नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं चर्चा करूंगा ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे सुल्तान की जिसने भारतीय इतिहास को बिल्कुल बदल कर रख दिया। यानी कि जो भारत में जो सनातन और हिंदू साम्राज्य था, एक तरह से उसको हराने का कार्य किया और भारत में एक तरह से नए राजवंश की स्थापना की, जो एक विदेशी राजवंश था, यानी कि एक तरह से गुलाम राजवंश। तो गुलाम राजवंश में जाने से पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी ने कैसे आक्रमण किए और किन युद्ध में जो है भारत के सम्राट को हराया। तो मोहम्मद गौरी या शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है, उसका जन्म लगभग जो है 1144 के आसपास हुआ था। और अगर हम बात करें तो वो एक अफ़गान सेनापति था। तो मोहम्मद गौरी का जन्म लगभग 1144 में हुआ था और जो एक 1030 के आसपास, मैंने बताना चाहूँगा इससे, जो पिछली वीडियो में मैंने महमूद गजनवी के बारे में चर्चा की थी। महमूद गजनवी लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और सोमनाथ का जो युद्ध था वो सबसे प्रसिद्ध युद्ध था, जिसमें उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। लगभग 1030 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई थी। इस बीच कई सारे अफगान और अरबों ने जो है भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर कई आक्रमण किए, लेकिन उसमें उसे पराजय मिली। लेकिन बाद में उसे 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया था। तो मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया 1144 में उसका जन्म हुआ था और सेनापति की क्षमता से उसने अपने भाई सियास उद्दीन गौरी से सीखी थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान में था। यानी कि मुल्तान पर उसने पहली बार आक्रमण किया था 1175 में। तो मुल्तान में उसका पहला आक्रमण था। जो मुल्तान बेसिकली उस भारत, जो अब पाकिस्तान में है, वो भारत का हिस्सा था आज़ादी से पहले। तो मुल्तान का युद्ध उसने 1176 में पहला उसका युद्ध माना जाता है। 1175 या 1175 मान सकते हो आप। 1175 या 76 में उसने पहली बार आक्रमण किया था। और उसमें जो है मतलब जो भारत के जो साम्राज्य थे, उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो है अभियान छेड़ा और 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। ये आप क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तराइन का युद्ध। तो ये किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसी बीच तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ तराइन का, वो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बीच हुआ क्या? ये पहला जो युद्ध है, ऐसा मान्यता है कि पहले युद्ध में 1191 में युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को हराया था और उसको एक तरह से जीवनदान भी दिया था सम्राट ने। लेकिन 1192 में उसने पुनः अपनी सेना तैयार की और जयचंद की मदद से, जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान का शत्रु था और उसका एक तरह से मौसेरा भाई था, ऐसा माना जाता है, और उससे उसका विवाद था। और संयोगता जो थी, उसकी रानी वो जयचंद की पुत्री थी, वो एक तरह से उनके बीच में हमेशा संघर्ष रहा और उसी संघर्ष का फ़ायदा उठाया आपके तराइन के युद्ध, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, वो एक तरह से जयचंद ने मदद की मोहम्मद गौरी की और एक तरह से मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई। तो तराइन का युद्ध 2 बार हुआ। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और अगले ही वर्ष 1192 में द्वितीय युद्ध में, जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, उसमें मोहम्मद गौरी ने छल से सम्राट को हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। और अपने साथ उन्हें, ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपने साथ गजनी ले गया था और 1206 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सखा चंद्रबरदाई, जो उनके कवि थे, राजदरबारी के कवि थे, चंद्रबरदाई तोमर ने चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के साथ मिलकर पृथ्वीराज के हाथों गौरी की हत्या भी करवा दी थी, ऐसा माना जाता है। तो गौरी राजवंश की नींव अलाउद्दीन जहाज सोज ने रखी थी और 1161 में उसके देहांत के बाद उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी सिंहासन पर बैठा और उसके बाद यानी कि उसने मरने से पहले अलाउद्दीन
जहांगीर ने अपने 2 भतीजे मोहम्मद गौरी और गियासुद्दीन को केंद्र पर रखा था और सैफुद्दीन ने उन्हें रिहा कर दिया था। उस समय गौरी वंश, मतलब अपने जो उसके 2 भतीजे थे उन दोनों को उन्होंने कैद कर रखा था और सैफुद्दीन ने उन्हें रिहा कर दिया था। उस समय गौरी राजवंश गजनियों और सल्जुकों की अधीनता से निकलने का प्रयास कर रहा था। तो 1205 में मोहम्मद गौरी जो है भारत में आया, दोबारा आया और इस बार उसने एक समुदाय के खिलाफ फिर संघर्ष किया और 1206 में माना जाता है कि उसका जो है उसकी हत्या, कहीं पर लेख है पृथ्वीराज चौहान ने की और कई जगह लेख है कि उसकी हत्या वहाँ पर जो है कुछ और राजाओं ने कर दी। अब ये तो इतिहास में के गर्भ में छिपा हुआ कि उसकी हत्या कैसे हुई, लेकिन उसकी हत्या हुई, हत्या होने के बाद उसका जो सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा जब मैं गुलाम वंश की चर्चा करूंगा। तो मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और एक तरफ शिव के बैल की आकृति में देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ घोड़े की आकृति है और मोहम्मद बिन साम लिखा है। उसके कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी जी की भी आकृति है। उसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख भी लिखवाए और कन्नौज जीतने पर उसने गहड़ वालों के सोने के सिक्कों के ढंग पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी के लिखो अपने सिक्कों पर अंकित कराया। तो ये बड़ा इतिहास रहा मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी जो है उसे दूसरा युद्ध जो था तराइन का युद्ध जो 1192 में हुआ, उसने एक तरह से गुलाम वंश की स्थापना जो करी थी उसकी शुरुआत 1192 में आप कह सकते हैं। वैसे गुलाम वंश की जो स्थापना हुई ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था उसने स्थापना की थी। उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।